वैकुंठ धाम को गए। मीरा जी सशरीर, मीरा जी का शरीर नहीं मिला। हरिवंश महाप्रभु सशरीर गए, चैतन्य महाप्रभु सशरीर गए। बहुत से ऐसे भक्तों के चरित्र आते हैं जो सशरीर भगवान के धाम को गए, उनका शरीर ब्रह्म रूप हो गया भजन करते हुए। तो अब साधारण तो नियम के अनुसार चलेगा कि शरीर छूटने पर ही असाधारण हो जाए। सबके देखते देखते विमान आया और सबसे भगवान नाम कीर्तन कराते हुए तुकाराम जी विमान में चढ़े चले गए। सशरीर, शरीर नहीं छोड़ा, सशरीर से ही वो वैकुंठ धाम गए। कभी किसी को मीरा जी का शव नहीं मिला, चैतन्य महाप्रभु का पार्थिव शरीर नहीं मिला, हरिवंश महाप्रभु का पार्थिव शरीर नहीं मिला। ये सशरीर सब भगवान थे, मतलब इनका शरीर भी चिदानंद में था। तो अब वो तो आचार्य कोटि के महापुरुष हैं, और अगर अपने भजन इस कोटि का हो तो भगवान ऐसा विधान कर सकते हैं। वैसे यहाँ का नियम है, काल मृत्यु लोग के शरीर को, ध्रुव जी भी सशरीर गए। जब ध्रुव जी विमान पर चढ़ने लगे तो काल ने कहा हमारा बिना स्पर्श किए मृत्यु लोक से नहीं जा सकते आप। तो काल के सर पर पैर रख करके विमान पर चढ़े कि स्पर्श भी हो गया तेरा, और काल के सर पर पैर रखकर, यही तो भगवान के भजन की महिमा है। काल के सर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान, और आज भी अटल पदवी में ध्रुव शरीर से ही विराजमान है। तो अब ये भजन की बात है, अब इतना भजन हो जाए। अभी तो यहाँ भोगों से ही फुर्सत नहीं मिलती, भोगों के आकर्षण में हमारा समय नष्ट होता है। भजन कहाँ उस कोटि का। बैठे बैठे अनुभव का मतलब होता है देह भाव का त्याग करके भगवत भाव रूपी शरीर की प्राप्ति, फिर उससे धाम आदि का दर्शन। जो दिव्य लीलाएं हैं वो इन शरीर से नहीं होती। दिव्य लीला के लिए दिव्य भाव होता है, जैसे सेंचुरी भाव, गोपी भाव, सखा भाव, वात्सल्य भाव, इनमें वो भाव देह प्राप्त होता है। अब वो तुम्हें दिखाई इसी शरीर में रहा है, लेकिन वो अपने शरीर से प्रियाजू के पास है, इस शरीर से नहीं। सहचरी में पूछे प्रियाजू के पास है, गोपी स्वरूप से श्री कृष्ण के पास है, सखा स्वरूप से श्री कृष्ण के पास। वो भगवान के धाम लीला रूप का पूरा अनुभव कर रहा है, जैसे हम आपका अनुभव कर रहे हैं प्रगट में, ऐसे अनुभव कर रहा है। और वो ऐसे जो पीछे इतना ही तो खान पान शरीर की जो प्रक्रिया है वो हो रही वैसे। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के लिए आया कि कलम लेकर के संपादन के लिए बैठे और लीला में प्रवेश हो गया। अब 20-20 घंटे तक ऐसे बैठे, 20 घंटे बाद फिर सुधाई, फिर जैसे श्री बिहारी देव जी के लिए आता है, दतून करे 3 दिन 3 रात दतूने मुंह में लगी रही बिहारी जी के आंतरिक लीला में। तभी बिहारी जी को सेवा में दे दिया कि हमसे सेवा नहीं हो पाएगी प्रगट में, क्योंकि अब सुध ही नहीं। अब 3 दिन 3 रात तो कौन बिहारी जी को भोग लगावे, इसलिए सेवा के लिए दे दिया। 7 दिन तक इस भाव में डूबे रहे हुए मृद चिबुक प्रलोई प्रबोधत तू भामिनी करसों करटारत श्री नागरीदास जी। अब 7 दिन 7 रात को उसी शोभा में डूबे हुए। तो वो सिद्ध महापुरुषों का जो सिद्ध भाव देह होता है, उस भाव देह के द्वारा भगवत धाम, भगवत रूप, भगवत लीला का प्रगट रसास्वादन होता है, ये शरीर रहते हुए भी। समझ पा रहे आप?